बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कप्तान ने हुकूमत को चकरा कर रख दिया। राना सनाउल्लाह और 7 वजीरों के इस्तीफे, जबकि पीडीएम इत्तेहाद की विकेटें गिरना भी शुरू हो गई। कप्तान के फेंके हुए जाल में सब मछलियां फंस गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कप्तान इस अंदाज से सियासत कर रहा है कि सियासत के गुरु समझने में नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मैंने ये तमाम सियासी चालें आप लोगों से ही सीखी थी और अभी ये तमाम की तमाम चालें आप लोगों पर इस्तेमाल कर रहा हूं। दोस्तों, इमरान खान ने जब कहा कि मैं पार्लियामेंट में वापस आ रहा हूं, तो उसके बाद जिस तरह से 70 इस्तीफे मंजूर किए गए वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन अब कप्तान ने जो चाल चली है उसको समझने में ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन की तारीख को बढ़ाएंगे, जबकि दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जब आने वाले चंद दिनों में इनसे एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा तो इनके नंबर्स पूरे नहीं होंगे। एक तो कुछ अहम तरीन इत्तेहादी जमातें भी इन्हें छोड़ने जा रही, जबकि दूसरी जानिब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पार्लियामानी बोर्ड से मुतालिक नवाज शरीफ ने नाम तकरीबन फाइनल कर लिए हैं। पार्लियामानी बोर्ड फैसले करेगा कि कहां से किसने इलेक्शन लड़ना है और पार्लियामानी बोर्ड की सदारत मियां नवाज शरीफ करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेगी और इलेक्शन से मुतालिक इब्तदाई इंतजामात और मामलात पर नवाज शरीफ ने मुशावरत की है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उम्मीदवार को टिकट पार्लियामानी बोर्ड देगा और माजी में भी हर उम्मीदवार का इंटरव्यू नवाज शरीफ करते थे। हमारी तजवीज है कि इलेक्शन मुहिम के लिए 6-7 सीनियर अफराद अपने ओहदे से इस्तीफा दें। वजीर दाखिला ने कहा कि मरियम नवाज लंदन से 26 जनवरी को रवाना होकर 27 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी और 1 फरवरी से मरियम नवाज पंजाब और KPK में इलेक्शन से मुतालिक सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक कानूनी मुशगाफियों को फाइनल किया जा रहा है। नवाज शरीफ की बाइज्जत वापसी होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे खिलाफ एक इदारे का सरबराह आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर केस बना सकता था। मैंने कमर जावेद बाजवा से भी कहा था कि आपने ये ज्यादती की है। वजीर दाखिला ने कहा कि मेरी तजवीज है कि नवाज शरीफ लाहौर आए, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। लेकिन दोस्तों, यूं लग रहा है कि जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जो जूते हमारे मुकद्दर में हैं वो मियाँ साहब आकर मिलकर हमारे साथ खाएं। बल्कि यूं कहिए कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो अपने चंद वजीरों के साथ इस्तीफा देने वाले हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 2 वोटों पर खड़ी हुई वफाकी हुकूमत आखिर एतमाद का वोट इन अफराद के इस्तीफों के बाद अपने आप को मेंटेन कैसे रख पाएगी। तो दोस्तों, इमरान खान ने इनको इस तरह से बावला कर दिया कि इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि ये करें तो क्या करें। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा झटका लगा है। PTI ने सरगोदा से अहम विकेट गिरा दी है। पीर हसनात शाह ने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर लिया है। पीर हसनात शाह से आज PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अरशद उमर की मुलाकात हुई और साबिक वफाकी मजहबी उमूर पीर सैयद हसनात शाह साथियों समेत PTI में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, पीर हसनात शाह भेरा की एक मारूफ शख्सियत भी हैं और आने वाले दिनों में मजीद लीगी रहनुमा भी नून लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। और इस हवाले से इमरान खान ने भी साफ तौर पर बता दिया कि 5 लोग तो ऐसे हैं जो मौजूदा हुकूमत के वजीर हैं, जो हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम उनको टेस्ट करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि आया हमने उन्हें अपनी टीम में शामिल करना है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मजीद मसाइल पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत का बरकरार रहना नामुमकिन है। जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपना गवर्नर लगाने के बाद ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मामलात को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर बिल्कुल ही मामलात उलट हैं। सब कुछ इनकी मर्जी के बरखिलाफ हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब इन सियासतदानों की इज्तिमाई नालायकियों की वजह से मुआशी हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि कोई रोने का फायदा नहीं रहा। सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। वजीर खजाना इसहाक डार ने तस्लीम कर लिया कि IMF की शराइत अगर मान ली तो बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमतों समेत टैक्सेस में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि अशिया की जरूरियात को भी मजीद महंगा करना पड़ेगा। इससे बढ़कर नए बजट से पहले ही बिजली और गैस के सैकड़ों अरब रुपए के सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए हर वो चीज महंगी करनी पड़ेगी जो आवाम की रोजमर्रा जिंदगी के लिए लाजमी समझी जाती है। गुज़िश्ता दिनों सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का यही कहना था कि IMF प्रोग्राम की बहाली चाहते हैं और हुकूमत की ख्वाहिश है कि आम आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन IMF हमें दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की तमाम बातें भी माननी पड़ी तो मान लेंगे, अगर हुकूमत को मजीद सख्त फैसले भी लेने पड़े तो लेंगे।
जराये का कहना है कि IMF से मामला 2-3 नुकात पर हुए हैं। बिजली, तेल और गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस के अलावा IMF ये भी चाहता है कि जिस तरह से 2017 में डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पर बांध कर रखा गया था, अब वो तरीका ना दोहराया जाए बल्कि डॉलर को मार्केट रेट पर लाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो खदशा है कि डॉलर की कीमत 300 रुपए को छूने लगेगी। और नाक़दीन का कहना है कि डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पर रोक कर न सिर्फ मुआशरत बल्कि मुल्क और रियासत को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये दुरुस्त है कि सियासी हुकूमतें डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल करके रख सकती हैं, मगर हमारे सियासी और मुआशी दिमाग ये समझने से कासिर हैं कि झूठ और फ्रेब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। एक ना एक दिन सच और हकीकत ने खुलकर सामने आ ही जाना होता है। अपनी कारकर्दगी या फिर सियासी साख को जाली तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए एलसीस की बंदिश और मुआशी और तिजारती सरगर्मियों की मुअत्तली की सजा किसी और को नहीं, इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम को दी जा रही है। डॉलर को ही मईशत का पैमाना क्यों बनाया जाता है और इसकी कीमत को मसनूई तौर पर कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पेश आती है, ये कोई ढका छुपा मामला नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो के बड़े दावे करके पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई थी, अब वो किसी तरीके से या तो इलेक्शन से फरार चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि कोई ऐसी सियासी इंजीनियरिंग करके उनको दोबारा इख्तिदार में लाया जाए। और दोस्तों, अब खबर ये सामने आ रही है कि PDM इत्तेहाद ने कानूनी माहिरीन से इलेक्शन को इल्तवा में डालने से मुतल्लिक मुशावरत शुरू कर दी है। PDM की क़यादत ने कानूनी माहिरीन से आईनी पहलुओं पर गौर करने का कहा है। कानूनी माहिरीन इलेक्शन को आगे करने की आईनी शिकों को तलाश करें और माहिरीन इससे मुतल्लिक भी राय तलब करें कि सूबों में निगरान सेटअप अब कितना खींचा जा सकता है। आईनी माहिरीन ने मुकम्मल तौर पर आर्टिकल 232 और 158 की शिकों से आगाह किया, जबकि आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन को 18 अरब रुपए की रकम मौसूल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KPK के इंतखाबात में रकम इस्तेमाल करने का फैसला किया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक नया तखमीना भी वफाकी हुकूमत को भिजवाने का फैसला कर लिया है। 2 असम्बलियों में अलग इंतखाबात के बायस अखराजात 10 अरब से ज्यादा बढ़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले आम इंतखाबात पर 47 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना भिजवाया था, लेकिन अब 2 असम्बलियों के अलग इंतखाबात की वजह से कुल अखराजात 57 अरब से ज्यादा होंगे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया और इलेक्शन कमीशन हुकाम ने मौसूल शुदा नामों पर वर्किंग का आगाज कर दिया, जबकि मौसूल शुदा 4 नामों की प्रोफाइल तैयारी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों, आने वाले दिनों में हुकूमत की कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस मामले को खींचा जाए, लेकिन कप्तान इनको हिलने नहीं दे रहा। आने वाले दिनों में हुकूमत से तो इनको फारिग होना ही पड़ेगा, लेकिन आने वाले इंतखाबात के अंदर कप्तान इनको इस अंदाज से लताड़ने जा रहा है कि जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।